ओम शांति। आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। यूनिवर्स आपको वो सब कुछ 2 गुना लौटा कर देता है जो आपने दूसरे लोगों को दिया है। जो व्यवहार करते हैं आप दूसरों से या आप दूसरों को कुछ भी देते हैं तो वो आपके पास लौट कर के आता है और 2 गुना हो कर के लौट कर के आता है। ये हमारा खुद का भी अनुभव है और ये कितने ही लोगों के अनुभव हैं जो मैंने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया है, नोट किया है बहुत अच्छे तरीके से। ये मेरा एक्सपीरियंस है और आप खुद इस चीज़ को अनुभव कर पाएँगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने जीवन में इस बात का विशेष ध्यान रखना है और देखना है, और जो मैंने इस बात को नोट किया है और करते भी हैं कि जब हम कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं घर से या अपने ही यहाँ कहीं पर भी, तो ये देखने में आता है, नोट करने में आता है कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। जब हम लोगों से मिलते हैं तो कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, और जो अच्छी नहीं लगती हैं तो उसको हम याद रखते हैं कि ये मुझे नहीं करना है किसी के साथ। माना जो चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बहुत अच्छी लगती हैं। जो लोग हमारे साथ करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं क्या, तो वो अच्छा लगता है। तो फिर जब जो मुझे अच्छा लगता है तो वो नोट करना चाहिए कि ये मुझे दूसरों के साथ करना है, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो मुझे दूसरों के साथ कभी भी नहीं करना है, चाहे वो शब्दों का व्यवहार हो या किसी भी तरह से। क्योंकि जो मुझे पसंद नहीं है वो दूसरों के साथ नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो लौट कर के मेरे ही पास आना है, और जब वो लौट कर के मेरे पास आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे करना नहीं है। और पहली बात आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझना होगी कि जो कुछ आपको चाहिए है, और आपको ये भी कन्फर्म होना चाहिए वास्तव में कि मुझे चाहिए क्या है। क्योंकि कई बार लोगों के लिए देखा गया है कि बिल्कुल खालीपन रहता है, अकेलापन लगता है। उनको खुद नहीं पता कि किस बात के कारण ये सब मेरे साथ हो रहा, मुझे चाहिए क्या है। उनसे पूछो भाई क्या बात है, तो कहते पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले तो आपको ये नोट होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या है, और फिर जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको फिर दूसरों को देना शुरू करना पड़ेगी। क्योंकि यूनिवर्स का एक नियम है कि जो भी चीज़ आप दे रहे हैं, ये ब्रह्मांड का, ईश्वरीय शक्ति का नियम है कि जो भी चीज़ आप दूसरों को दे रहे हैं वो 101% आपके पास लौट के आएगी, और वो भी ब्याज के सहित आएगी, डबल होकर के आएगी। आज देखिए, आप किसी को उधार पैसा देते हैं और आपको जब वो पैसा मिलता है 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो वो ब्याज सहित होकर के मिलता है। ऐसा नहीं कि आप छोड़ देते नहीं, ब्याज सहित। या आप किसी से पैसा उधार लेते हैं तो ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। तो ऐसे ये कर्मों का हिसाब किताब है कि जो हम किसी को देते हैं तो वो ब्याज सहित आपको मिलता है, या फिर आप जो लेते हैं तो वो आपको ब्याज सहित देना पड़ता है। फिर चाहे आप लोगों को परेशान करोगे तो कोई आपको परेशान करेगा, परेशान करने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को हैप्पी करना सीख जाओगे तो कोई ना कोई आपको भी हैप्पी करने वाला मिल जाएगा। ये बिल्कुल 100% सत्य है, और मैंने ये अपने जीवन में अनुभव भी किया है। और अगर आज आप किसी समस्या में हैं तो धीरे धीरे करके एक समय आएगा कि वो समस्या भी आपकी हल हो जाएगी। लेकिन आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि आज मैं जिस समस्या में हूँ या जो भी मेरे साथ हो रहा है, तो कभी ना कभी ये मेरे द्वारा किसी को दी गई है। मैंने किसी को दी है तभी ये लौट करके मेरे पास आया है। अब आप बोलेंगे कि सर मैंने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया है, कष्ट नहीं दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको भले याद ना हो, इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का हो, क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं, समझते हैं कि देखिए, बिना बीज के कोई भी पेड़ उगता नहीं है, बिना बीज के कोई भी फल नहीं आता है।
आज आप ज़मीन में एक बीज डालते हैं, एक गेहूँ का दाना डालते, एक चने का दाना डालते, एक मक्के का दाना डालते हैं, तो उसमें से कितने दाने निकलते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसी प्रकार से कर्मों का हिसाब-किताब है। अगर आप बीज नहीं डालेंगे और मक्का निकल आए, गेहूँ निकल आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आपने कभी देखा है? कभी भी नहीं। जब हम बीज डालेंगे तभी वो फल निकलता है। तो आप इसको निश्चित कर लीजिए कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है, आज का नहीं तो कल का है, लेकिन है ज़रूर। मैंने कभी ना कभी इस चीज़ का बीज बोया था, इस समस्या का बीज मैंने खुद लगाया था, दूसरों को दिया था और आज वो ब्याज सहित, क्योंकि एक दाना डालते हैं तो कितने दाने निकलते हैं, वो ब्याज सहित मुझे मिल रहा है। अब इस चीज़ को कोई माने या ना माने, लेकिन होता वही है। और लोग बहुत कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन वास्तव में लोग करते हैं और ऐसा ही होता है। और हम क्या है, सारी चीज़ों को थोड़ी हम जीवन में ध्यान रख पाते हैं कि हमने क्या किया है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे हैं वॉकिंग पर, या कहीं भी वैसे ही बैठे हैं और रास्ते में आपको कोई जानवर दिख गया, कुछ भी दिख गया, तो उसको पत्थर मार दिया उठा के, उसको परेशान कर दिया, तो वो थोड़ी अब आप नोट करते हैं, कभी महसूस नहीं करते हैं। तो आपके पास जो भी समस्या है, तो आपको इस बात को एक्सेप्ट करना ही होगा कि कहीं न कहीं मेरे द्वारा ही किया हुआ कर्म है। और जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो आधी समस्या तो वहीं से ख़त्म हो जाती है। और जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब आप दुखी होते रहते हैं। और समस्या तो कई बार ख़त्म होने को भी होती है, कम भी होती है, लेकिन हम उसके बारे में सोच सोच करके और हम उसको और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि दुःख कहाँ से मिलता है? अपने अंदर से, क्योंकि हमने उसको गांठ बांध करके अपने अंदर रख लिया है। और आप उसको सोच करके, उसका चिंतन करके, उसने ऐसा किया था मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ है, ये हुआ है, बहुत पुरानी बातें सोच करके वो आप दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो समस्या तो कई बार छोटी भी होती है, लेकिन हम उसके बारे में सोच सोच करके और हम बड़ी कर देते हैं कि हम मतलब सोचते इतने ज़्यादा हैं कि जितनी बड़ी जो समस्या होती है, वो समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन हमारे विचारों की वजह से हम दुखी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि मेरे द्वारा ही की हुई है, और आगे अब मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। आधी समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब आप देखिए, फिर आपको जो भी चाहिए, आपके जीवन में आपकी जो भी कमी है, आपको जो भी चाहिए, अगर आप चाहते मेरा जीवन ठीक हो जाए, समस्या ठीक हो जाए, मैं खुश रहूं, तो आपको लोगों को खुश करना होगा किसी भी तरीके से, किसी से अच्छे से बात करके। मतलब पैसे से नहीं कि भाई पैसे से खुश करना, नहीं, बहुत तरीके होते हैं अच्छे से बात करने से। किसी के मन की बात सुन लो, दिल की बात सुन लो, ऐसे माना बहुत सारी बातें होती हैं। किसी टाइम पर एट ए टाइम कोई परेशानी में है, दुःख में है, तो उसकी मदद कर देना, किसी की हेल्प कर देना। तो जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको पहले देना शुरू करनी पड़ेगी, और जैसे ही आप वो चीज़ दूसरों को देंगे, तो वो पहले ही से ही जब आपने एक्सेप्ट किया है, तो जैसे ही एक्सेप्ट किया तो वो आधी समस्या तो आपकी समझ लो कि ख़त्म ही हो गई। और जो आधी समस्या बची है, वो धीरे-धीरे जब लोगों को चीज़ें देना शुरू करेंगे, तो ऑटोमैटिक आपके अंदर हैप्पीनेस के भाव आएँगे। क्यों आएँगे? क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को खुशियाँ दे रहे हैं, और धीरे-धीरे उसके परिणाम स्वरूप अब उसको रिटर्न तो मिलेगा जो आपने दिया है, और जब वो रिटर्न मिलना शुरू होगा, तो आपकी वो समस्या पूरी ख़त्म हो जाएगी जो आपकी समस्या थी। तो इसलिए आप यकीन मानिए कि जो भी आप दे रहे हैं, जो कुछ भी आप किसी को दे रहे हैं, वो आपको रिटर्न में मिलना ही है, चाहे वो दुःख हो, चाहे सुख हो। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं कि जो आपने दिया है और वो उसको रोक ले, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर आप चाहते भी हैं कि जो मैंने किया है और वो मुझे नहीं चाहिए, तो भी मिलेगा, वो मिल जाएगा आपको। आपने किसी के साथ अच्छा किया है और आप सोचें कि मुझे इसके रिटर्न में नहीं चाहिए, आपको भले नहीं चाहिए,
लेकिन आपको वो कहीं न कहीं मिल जाएगा। अगर आपने किसी को दुःख दिया है, तो वो भी मिलेगा, सुख दिया है, तो वो भी मिलेगा। आपके चाहने से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने कर्म किया है तो फल आपको मिलेगा। आपने बीज बोया है, आप बीज बोते हैं और बीज बोया है तो उस बीज का अंकुरित ज़रूर पेड़ होगा और उसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। चाहे वो किसी भी रूप में मिले, लेकिन मिल जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इसलिए देखिए परमात्मा तो यही कहते हैं शिव बाबा कि निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए और फल की इच्छा मत कीजिए। जब कर्म करेंगे तो फल तो उसको देना ही पड़ेगा, उसका फल तो हमें मिलेगा ही। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि कर्म मुझे कैसा करना है। और परमात्मा तो यही कहता है कि हम दाता के बच्चे हैं। हम परमेश्वर शिव बाबा दाता के बच्चे हैं, तो हमें सबको देना है और अच्छा ही देना है। और जब अच्छा देंगे तो लौट कर के भी अच्छा ही आएगा। ये यकीन मानिए कि हमें वही सब कुछ मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। ओम शांति।